अस्सलाम वालेकुम। आपको हमारे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज हम आपको यामाहा YB100 के सिलेंडर टू पिस्टन क्लीयरेंस के बारे में बताएंगे कि सिलेंडर और पिस्टन के दरमियान कितनी क्लीयरेंस होनी चाहिए। ये एक बड़ा क्रूशियल मैटर होता है और सारी परफॉर्मेंस का इन्हिसार इसी चीज़ पर डिपेंड करता है, क्योंकि टॉप एंड से ही पावर जनरेट होती है। अगर वहाँ पे ही एक्यूरेसी नहीं होगी तो फिर परफॉर्मेंस नहीं मिलती। जैसे ये सिलेंडर है, ये RIK का सिलेंडर है, यानी रिकन का। और जैसे ये है जी 3AH सीरीज़ का, जिसको जेनवन भी कहा जाता है, जो बाइक के साथ लग के आता था। ये सिलेंडर फॉल्टी है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसमें फॉल्ट क्या है। इसके लिए जो चाहिए आपको, सबसे पहले तो एक डायल बोर गेज, उसके अलावा माइक्रोमीटर स्क्रू गेज या वर्नियर कैलिपर सही प्रिसाइज किस्म का, और फीलर गेज। अगर ये डायल बोर गेज नहीं है तो कैसे चेक करते हैं, मैं नेक्स्ट बताता हूँ आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि डायल बोर गेज को आपने सिलेंडर में इंसर्ट करना है। उसके बाद आपने इसको लेफ़्ट राइट मूव करना है, तो इसकी नीडल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी। तो क्लॉकवाइज मैक्सिमम जहाँ तक ये जाती है वो इसकी एक्चुअल रीडिंग होती है। जैसे मैं अभी इसको एडजस्ट करता हूँ 0 पे, तो ये इसको मैंने 0 पे एडजस्ट कर दिया। ये है इसकी टोटल डायमीटर की रीडिंग। सिलेंडर को 3 जगह से चेक किया जाता है, टॉप से, मिड से और बॉटम से। फ़िलहाल मैं इसकी 2 जगह से रीडिंग ले रहा हूँ, वैसे ही 3 जगह से चेक होता है। अब यहाँ से चेक करते हैं। यहाँ पर भी सेम रीडिंग आ रही है कि जो कि इसके ऊपर से थी। अब जो रीडिंग आई थी, अब हम इसको चेक करेंगे कि ये कितने मिलीमीटर है। इसके लिए आपको माइक्रोमीटर स्क्रू गेज चाहिए होगा। इसके जो दोनों पॉइंट होंगे वहाँ पर इसको रख कर इसको आप चेक करते जाएं। जहाँ पर इसकी नीडल 0 पे आ जाए, यानी जो आपने चेक की थी बोर के मुताबिक, जब उस जगह पे आ जाए तो वो हमारी एक्चुअल रीडिंग होगी। डायल बोर गेज से सिलेंडर चेक कैसे किया जाता है, ये बेसिकली अलग से टॉपिक है। जैसे ये यहाँ पे ये अब 0 पे है, और अब हम चेक करते हैं कि ये कितने मिलीमीटर रिजल्ट निकला है इसका। तो अगर आप देखें तो ये एग्जैक्ट 52 मिलीमीटर शो कर रहा है। अब हम पिस्टन को नापते हैं। इसके लिए आप माइक्रोमीटर स्क्रू गेज यूज़ कर लें या वर्नियर कैलिपर, जो आपको इजी लगे। मैं तो फ़िलहाल ये यूज़ कर रहा हूँ, जिससे थोड़ा सा इजी फील होता है। ये पिस्टन की स्कर्ट कहलाती है। तकरीबन 5 से 10 mm नीचे करके आपने चेक करना होता है इसको, कंपनी के मैनुअल के मुताबिक। तो ये हमने चेक कर लिया। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो ये 51.97 mm ये शो कर रहा है। ये अब देखें 51.97 mm। इस सिलेंडर का साइज़ होता है 52 mm से 52.02 mm, और उसकी सर्विस लिमिट होती है 52.10 mm। पिस्टन टू सिलेंडर क्लियरेंस 0.03 से 0.035 mm। अब हम इसको सिलेंडर में डालते हैं, चेक करते हैं, और आपने देखा कि पिस्टन ऊपर से डाला, नीचे से बाहर निकल गया। दोबारा से देखें ज़रा, ये सिलेंडर लिया, ये पिस्टन डाला और वो बाहर निकल गया। अब इसकी वजह क्या है कि अगर तो आपका पिस्टन आपने डाला यहाँ तक तो आसानी से गया, फिर बाद में पुश करना पड़ा, तो इसका मतलब ये है कि ऊपर से इसका सिलेंडर खुला है
और नीचे से तंग है, तो ये पिस्टन बीच में अटकना नहीं चाहिए। आप बाज़ार से जेन्युइन सिलेंडर कभी मिले आपको, उसमें आप पिस्टन डाल देखें तो ऐसे ही क्लियरेंस होती है। जो पिस्टन पुश करके निकलते हैं इट मीन्स कि वो या क्लियरेंस कम है या वो पिस्टन सिलेंडर जो है बोर सही नहीं हुआ, बैज भी हुआ है। अब अगर आपके पास डायल बोर गेज नहीं है तो फीलर गेज से कैसे चेक करते हैं वो आपको दिखाते हैं। ये इतना एक्यूरेट प्रोसेस नहीं होता लेकिन फिर भी काम चला जाता है। मार्केट में कम से कम अवेलेबल जो फ़िलहाल फीलर गेज मिलती है वो 0.05 mm की है। वैसे आपको दिखाता हूँ चेक कैसे किया जाता है। जब आप फीलर गेज रखेंगे सिलेंडर में, ऊपर से पिस्टन को आप रख के छोड़ेंगे तो खुद ब खुद रुक जाना चाहिए, इसको आपने प्रेस नहीं करना होता। अब हमारे पास जो क्लियरेंस है वो तो कम थी, अब दूसरा फार्मूला लगाते हैं। ये है एक एल्युमिनियम फॉयल, इसकी थिकनेस चेक करते हैं। ये है 0.02 mm। अब इससे कम 0.05 mm से कम तो हमारे पास थी नहीं, तो फिर ये दूसरा तरीका। ये एक प्लास्टिक की शीट है बहुत बारीक, अक्सर खाने वाले जो इससे रैप करते हैं। इसकी थिकनेस है 0.01 mm। ये मैं इस तरीके से चेक करता हूँ। कुछ लोग एतराज़ भी करेंगे लेकिन अब देख लें, आपको पसंद आए तरीका तो आप ये चेक कर सकते हैं। जितना फीलर गेज होता है उस जितना आपने ये जो आपके पास एल्युमिनियम फॉयल है वो अपने पीस काट लेना है। आगे चल के मैं बताता हूँ कैसे चेक करना है। पिस्टन टू सिलेंडर क्लियरेंस बहुत ही क्रूशल होती है, इसी से सारी बाइक का इन्हिसार होता है। अब जैसे देखा मैंने पीस काट लिया, इस पर सलवटें नहीं होनी चाहिए। अगर सलवटें होंगी तो क्लियरेंस सही नहीं शो होगी। इसको ऐसे सिलेंडर वाल पे रखा। ये 0.02 mm इसकी थिकनेस थी इस एल्युमिनियम फॉयल की। अब मैं पिस्टन डालता हूँ ऊपर से, देखते हैं क्या होता है। और ये पिस्टन निकल गया। इसका मतलब ये है कि 0.02 mm से ज़्यादा है क्लियरेंस सिलेंडर और पिस्टन में। अब जैसे ये प्लास्टिक की शीट है, इसका हमने चेक किया था 0.01 mm इसकी थिकनेस थी। अब इसी तरह इसका एक पीस काट के हम उसके साथ मिला के इसको पहले चेक करेंगे कि दोनों की थिकनेस कितनी बन रही है, फिर हम इस तरीके से इसको चेक करेंगे। ये बेसिकली एक देसी तरीका है फीलर गेज अवेलेबल ना होने की वजह से। पिस्टन टू सिलेंडर क्लियरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जो टॉप एंड होता है इंजन का, वहीं से सारी पावर जनरेट होनी होती है। अगर तो आपका पिस्टन और बोर में क्लियरेंस ज़्यादा है तो प्रेशर कम बनेगा। अगर तो टाइट है तो उससे क्या होगा कि आपका जब बाइक हीट अप होगा तो वो सीज़ हो जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, और यहाँ पे आकर हमारे जो अक्सर खरादी हजरात है वो यहीं पे आके गड़बड़ कर जाते हैं। अब दोनों को मिला लिया, चेक करते हैं कितना बना। ये बन रहा है जी 0.03 mm तकरीबन। इसको रखा यहाँ पे। अब इसको चेक करते हैं क्या ये इस पे पिस्टन रुकता है या नहीं रुकता। ये हमने इसको पिस्टन डाला और ये रुक गया। इसको पुश नहीं करना होता, बस फ्रीली मूव इसको करना चाहिए। अगर आप पुश करेंगे तो फिर वो क्लियरेंस सही नहीं शो होती। तो ये रुक रहा है, इसका मतलब ये है कि 0.03 mm है। और ये सिलेंडर टू पिस्टन क्लियरेंस 0.03 से 0.035 है, जो कि नॉर्मल लिमिट्स में है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इससे मुतल्लिक़ अगर आपको कोई सवालात हों तो बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको रिंग्स के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।